प्यारे दोस्तों नमस्कार। आपका प्रदीप स्टडी 30 में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ज़्यादातर जैसे कि यूपी का जो होता है उसमें हिंदी अनिवार्य होता है। जैसे यूपीएसआई हो गया, यूपी लेखपाल हो गया, या कह सकते हैं यूपी बीएड, यूपी टेट, इस तरह के एग्ज़ामों में हिंदी से आपको प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग भी क्वेश्चन सॉल्व करिए। 50 क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट करते हैं। हिंदी का 50 क्वेश्चन है। आप लोग भी पहले इसको वीडियो को रोकिएगा और चेक करिए आपका कितना सही हो रहा है, उसके बाद मिला लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। ऑप्शन में है अ, आ या ई, उ। तो आप बताइए आपका आंसर क्या बन रहा है। इसके बाद हम बता रहे हैं इसका आंसर ए सही है। कौन सही है? ए, अ। आगे चलते हैं। कौन सा वर्ड कंठ से बोला जाता है। कौन सा वर्ड कंठ से बोला जाता है। तो ऑप्शन में है क, ऑप्शन बी है च, और सी में ट, और डी में त। तो कौन सा बोला जाता है, अपना भी आंसर लगाइए। तो इसका ऑप्शन ए सही है, क। इसको कंठ से बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रिय का तद्भव शब्द है। प्रिय का तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन पहला है प्रेयसी, ऑप्शन दूसरा है प्रेमी, ऑप्शन तीसरा है प्रेम, और चौथा ऑप्शन क्या है? पिया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी का ऑप्शन डी सही है, पिया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में प्रत्ययुक्त शब्द नहीं है। निम्नलिखित में प्रत्ययुक्त शब्द नहीं है। तो ऑप्शन पे चलते हैं। पहला ऑप्शन है बोली, दूसरा ऑप्शन है भाषा, तीसरा ऑप्शन है प्यासा, और चौथा ऑप्शन है अंकुर। तो क्या होगा इसका ऑप्शन, आप लोग लगाइए। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन डी, अंकुर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आकाश गंगा का पर्यायवाची है। आकाश गंगा का पर्यायवाची है। पहले ऑप्शन पे चलते हैं। पहला ऑप्शन है मंदाकिनी, दूसरा है नभो नदी, और तीसरा है सूर्य नदी, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका क्या सही है? उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कौन सा जंगल का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा जंगल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है अटवी, ऑप्शन बी अरण्य, ऑप्शन सी विपिन, ऑप्शन डी दाढ़ी। तो कौन सा सही है? इसका छठे का डी, दाढ़ी। आइए सातवें क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि गौरव का विलोम शब्द है। गौरव का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है गरिमा, दूसरा ऑप्शन है लघिम, लघिमा, और तीसरा है लाघव, और चौथा लघु। तो इसका क्या ऑप्शन सही है? 7 का सी, लाघव। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि कौन सा शेषनाग का पर्यायवाची है। कौन सा शेषनाग का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है फणिस, ऑप्शन बी कह रहा है शार्दुल, ऑप्शन सी कह रहा है चित्रक, ऑप्शन डी कह रहा है मंगल। तो इसका क्या ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, फणिस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है। अर्क का अनेकार्थी नहीं है। ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन ए है सूर्य, ऑप्शन बी है इंद्र, ऑप्शन सी है काढ़ा, या कड़ा होना। क्या है? कड़ा होना। तो इसका ऑप्शन 9 का देख लीजिए क्या है सही। ऑप्शन डी, कड़ा होना। आइए 10वें पे चलते हैं। अशोक का अनेकार्थी है। अशोक का अनेकार्थी है। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन है सम्राट अशोक, ऑप्शन बी है अशोक वृक्ष, ऑप्शन सी है शोक रहित, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही 10वें का? तो उपरोक्त सभी। आइए 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है पेट की आग वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। पेट की आग वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। आइए ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन है क्या हो सकता है? पहला दावाग्नि, या बड़वाग्नि, या जठराग्नि, या अग्नि। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? जठर अग्नि। पेट के जो
आग होती है उसको हम जठर अग्नि कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 12 नंबर पे। कौन सा शब्द हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए प्रयुक्त होगा? कौन सा शब्द हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए प्रयुक्त होगा? तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन ए है समिधा, ऑप्शन बी है सामग्री, ऑप्शन सी है अग्निकाष्ठ, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? समिधा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे। सर का अर्थ सरोवर होता है। यदि सर का अर्थ सरोवर होता है तो इसके समरूप शब्द ये बड़ा वाला स से सर का अर्थ होगा। ऑप्शन है स्वर्ग, ऑप्शन बी है बाढ़, ऑप्शन सी है शिव, या डी सोना। तो क्या होगा इसका? ऑप्शन बी सही है, बाढ़। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सम्मति क्या है? सम्मति शब्द का अर्थ कमेटी है। अगर समिति शब्द का अर्थ कमेटी है तो इसका समध्वनि शब्द सम्मति का अर्थ होगा। तो सम्मति का अर्थ बताना है आप लोगों को। ऑप्शन पे चलते हैं अच्छी बुद्धि, या सम्मत, या राय, इनमें से सभी। तो क्या सही है इसका? ऑप्शन सी सही है, राय। सम्मति का मतलब राय होता है। आइए आगे चलते हैं 15 पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसको आप पढ़ के लगाइए। पहला ऑप्शन है अधिकतर लोगों का यही विचार है, सीता अत्यंत ही सुंदर है, मुझे संध्या काल के समय बाहर जाना है, उसकी आँख से आंसू बहता है। तो आप लोग लगाइए इसका ऑप्शन क्या सही होगा। जो शुद्ध वाक्य है तो कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है, शुद्ध वाक्य अधिकतर लोगों का यही विचार है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों में से अशुद्ध वाक्य, इस बार आपको अशुद्ध वाक्य चुनना है। पिछली में क्या था कि शुद्ध वाक्य चुने थे, इसमें अशुद्ध। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ऑप्शन पहला है वहाँ सभी श्रेणियों के लोग थे, कक्षा में उपस्थित हर एक छात्रों का मत था, श्री कृष्ण के अनेक नाम है वह 10 वर्ष तक पढ़ता रहा। तो 16 का सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ये गलत है, मतलब इसमें से अशुद्ध यही है, बाकी सब शुद्ध है। वहाँ सभी श्रेणियों के लोग थे, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, वह 10 वर्ष तक पढ़ता रहा। इसका मतलब ये तीनों वाक्य एकदम सही है, शुद्ध है, और ये वाला अशुद्ध है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द वीर का स्त्रीलिंग है? वीर का स्त्रीलिंग पूछा है। तो वीरावती होता है कि वारंगना होगा कि वीरांगना, या वीरगति। तो इसका 17 का बताइए क्या सही है स्त्रीलिंग? तो वीरांगना होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्योंकि पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है? कारक पूछा है। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इसका कारक पूछ रहा है। तो जो कर्ता ने कर्म को इसी तरीके से सभी लोग याद किए होंगे। तो बताइए 18 नंबर का क्या सही है? पहला ऑप्शन है कर्म कारक, दूसरा है संप्रदान, या तीसरा आपादान, या अधिकरण। तो इसका क्या हो जाएगा? पेपर जो होता है अधिकरण में पेपर आता है ना। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 19वें पे। निम्न शब्दों में किस शब्द में ए प्रत्यय जोड़ने से बहुवचन हुआ है? निम्न में से या निम्न शब्दों में से ए को अगर प्रत्यय जोड़ेंगे तो बहुवचन बन जाएगा। आइए आंसर पे चलते हैं। ए का प्रत्यय जोड़ेंगे तो ऑप्शन चलते हैं, देखते हैं ऑप्शन क्या है। लड़के, गधा, कलम, या स्त्रियां। तो क्या सही हो जाएगा इसका? 19 का ए सही है, ए इसी में है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें कहा जाता है। कोई वक्ता के द्वारा या लेखक के द्वारा जब सर्वनाम का यूज होता है तो उसे क्या कहा जाता है? आइए ऑप्शन पे चलते हैं। तो ऑप्शन है निजवाचक सर्वनाम, या संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या विशेषता का बोध कराते हैं, संख्या विशेषता की बोध कराते हैं, उन्हें कहा जाता है। तो आइए ऑप्शन पे संख्या के लिए पूछा है। तो परिणामवाचक विशेषण, या गुणवाचक विशेषण, प्रविशेषण, या संख्यावाचक विशेषण। तो क्या हो जाएगा सही इसका ऑप्शन? 21 का डी ऑप्शन हो जाएगा, संख्या, क्योंकि संख्या से ही पूछा था।
तो इसके लिए संख्यावाचक हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा है या कौन है, विशेषण कौन है इसमें? तो अजय, अकर्मक, अकर्म या अजीर या अजीत। तो ऑप्शन 22 का देखिए, आप लोग टिक करिए। तो इसका क्या सही है? अजीत। ये क्या है? विशेषण है। आइए अगले पे चलते हैं। मैं खाना खाऊंगी में कौन सा काल है? मैं खाना खाऊंगी में कौन सा काल है? तो ऑप्शन पे चलते हैं। पहला ऑप्शन है संभाव्य भविष्यतम, या तो सामान्य भविष्यतम या संदिग्ध भविष्यतम, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का क्या सही है? ऑप्शन बी सही है, सामान्य भविष्यतम। आगे चलते हैं। जो क्रियाएं धातु से बनती हैं कही जाती हैं। जो क्रियाएं धातु से बनती है उन्हें क्या कहते हैं? तो ऑप्शन पे चलते हैं। यौगिक क्रियाएं या संयुक्त क्रियाएं, रूढ़ क्रियाएं या अनुकरणात्मक क्रियाएं। तो क्या कहते हैं? 24 का ऑप्शन क्या सही है? रूढ़ क्रियाएं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर पे, वाह क्या कहना है। वाक्य में कौन सा शब्द अव्यय है? अव्यय पूछा है। आइए ऑप्शन पे चलते हैं। वाह या क्या कहना है, इनमें से कोई नहीं। तो 25 का ये सही है, वाह। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक पढ़ी जाती है, वाक्य में कौन सा वाच्य है? पुस्तक पढ़ी जाती है, इसका वाच्य बताना है। तो आइए ऑप्शन पे चलते हैं। कृतवाच्य या कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो 26 का ऑप्शन बी सही है, कर्मवाच्य। आइए अगले क्वेश्चन पे 27 पे चलते हैं। किस शब्द में अ उपसर्ग लगा हुआ है? किस शब्द में अ उपसर्ग लगा हुआ है? आइए देखते हैं ऑप्शन। अनाम या अनपढ़ या अनमोल, अनगढ़। तो किस पे लगा है? 27 का देखते हैं। तो ये सही है, अनाम, उपसर्ग पूछा है। आइए आगे चलते हैं। परीक्षक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? परीक्षक में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो क प्रत्यय या छक प्रत्यय या ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 28 का क्या सही है? ए, क प्रत्यय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, वाग्य जाल का संधि विच्छेद होगा। वाग्य जाल का संधि विच्छेद वाक धन जाल या वाक जाल या वाग धन जाल या वागह धन जाल। तो क्या हो जाएगा इसका? 29 का ये सही है, वाक धन जाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे। रामचरितमानस में कितने सोपान हैं? कितने सोपान हैं? तो पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 6, तीसरा ऑप्शन है 7 और डी है 8। तो इसका ऑप्शन बताइए, इसमें कितने सोपान हैं? तो 7 हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो जो करणवाचक क्रिया है, विशेषण है, उसमें किस प्रकार का विराम चिन्ह यूज होगा? तो आइए देखते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन ए कह रहा है उपविराम। क्या है? उपविराम। और ऑप्शन बी है विवरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, अर्ध विराम। तो क्या सही है इसका? 31 का ऑप्शन डी सही है, अर्ध विराम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुहावरे का अर्थ होना, मुहावरे का अर्थ बताना है। 9 नगद न 13 उधार, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। तो आइए ऑप्शन पे चलते हैं। नकद एवं उधार एक साथ नहीं चलता। नगद बेचना उधार बेचने से अच्छा है। नगद 9 में और तथा उधार 13 में बेचना चाहिए। ऑप्शन डी कह रहा है कोई सामान देने से मना करना। आपको अगर कोई सामान देना है तो उसके लिए मना कर देना। तो 32 का जो है ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन ए देख लीजिए, इसका 32 का बी सही है, नकद बेचना उधार बेचने से अच्छा है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 33 वाला कि आँख का अंधा नाम नयन सुख का सही अर्थ है। आँख का अंधा नाम नयन सुख का सही अर्थ है। पहला ऑप्शन है बुद्धिहीन किंतु पर्याप्त धनवान। अंधा आदमी प्रायः गुणवान होता है। तीसरा ऑप्शन है गुणों के विरुद्ध नाम का होना। और चौथा ऑप्शन है एक आँख के अंधे को भी सभी सुखद अनुभव हो सकते हैं। तो 33 वाले का क्या होगा सही ऑप्शन? बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन
सी सही है, गुणों के विरुद्ध नाम का होना। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्साह स्थायी भाव से किस रस के निष्पत्ति होती है? उत्साह से, तो पहला ऑप्शन है शांत रस, दूसरा है भयानक रस या रौद्र रस, वीर रस। तो क्या होगा उत्साह से? उत्साह से डी वाला सही होगा, वीर रस। वीर रस की उत्पत्ति होती है उत्साह से। छंदों को पढ़ आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। छंदों को पढ़ने के समय जिन स्थानों पर विराम लेना पड़ता है उस विराम स्थान को कहते हैं। जहाँ पे छंद पढ़ते हैं अगर विराम चिन्ह आ जाए या रुक जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? यति, ऑप्शन बी है गति, ऑप्शन सी है तुक या डी गढ़। तो क्या बोलते हैं? 35 का ये सही है, यति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछा है, तो 36 का अलंकार देखते हैं। ऑप्शन है पहला उपमा, दूसरा है उत्प्रेक्षा, तीसरा है श्लेष और चौथा है रूपक। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन 36 का? बताइए आप लोग भी। ऑप्शन इसका बी सही है, उत्प्रेक्षा। अपना अपना भी आंसर लगाइए और लास्ट में मिला लीजिएगा कि कितना आपका सही है। अब देखिए 36 के बाद 37 क्वेश्चन से एक पठित गद्यांश है। अब गद्यांश को आप रोक कर पढ़िए और मैं इसका ऑप्शन आप लोगों को बता देता हूँ। एक बार इसको पढ़ लीजिए पूरा, ठीक है? इसके बाद मैं आंसर बता दूंगा। आइए आंसर पे चलते हैं 37 से। तो 37 का जो आंसर होगा क्या सही है? तो डी सही है। हम आंसर बता दे रहे हैं, इसका चेक कर लीजिएगा आप अपने से। आत्मसंयम से अभिप्राय है 38 का बी सही है। करने और न करने योग्य कार्यों का ज्ञान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुशासन मनुष्य को प्रेरित करता है, अनुशासन मनुष्य को प्रेरित करता है, तो इसका ऑप्शन क्या सही है? इसका ऑप्शन ये सही है, लोक मंगल की ओर है। ऑप्शन 40 वाले पे चलते हैं। वहीं देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। इसका ऑप्शन पढ़ लीजिए, जहाँ लोकतंत्र हो, जिसके पास अधिक सैन्य बल हो, प्राकृतिक संसाधन हो, या जहाँ व्यक्ति परिवार व समाज अनुशासित हो। तो इसका ऑप्शन डी सही है 40 का। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 41 पर कह रहा है कि अवतरण का केंद्रीय भाव है। जो भी इस पैसेज है या जो इसका गद्यांश था उसको जब पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा, परिवार या समाज या लोकतंत्र या अनुशासन। तो इसका क्या है? 41 का डी अनुशासन पे है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 42 वाले पे। कह रहा है कि बुनी हुई रस्सी कविता संग्रह के रचनाकार है। तो जो ये जो कविता था, बुनी हुई रस्सी कविता है कोई, उसके रचनाकार कौन है? तो आइए देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा या नामवर सिंह। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? ये सही है, भवानी प्रसाद मिश्र। आइए अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है तमस उपन्यास के उपन्यासकार हैं। तो ऑप्शन है ए, ऑप्शन है अज्ञे, बी है जैनेन्द्र, सी यशपाल और डी जो है भीष्म साहनी। तो कौन सही है इनका? 43 का डी सही है, भीष्म साहनी। आइए अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर का। मिट्टी की बारात कविता संग्रह किसने लिखा है? मिट्टी की बारात कविता संग्रह किसने लिखा है? 44 का शिवमंगल सिंह सुमन या श्रीलाल शुक्ला, अमृतलाल नागर, नगेंद्र। तो ऑप्शन ये सही है इसका, शिवमंगल सिंह सुमन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है लोग भूल गए कविता संग्रह के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन पे चलते हैं, रघुवीर सहाय, निर्मल वर्मा, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका ऑप्शन 45 का क्या सही है? ए, रघुवीर सहाय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 46 नंबर पे। अर्धनारीश्वर उपन्यास किसकी रचना है? अर्धनारीश्वर उपन्यास किसकी रचना है? तो 46 के ऑप्शन पे चलते हैं, विष्णु प्रभाकर, गिरिराज किशोर या अशोक वाजपेयी, सुरेंद्र वर्मा। तो क्या है ऑप्शन इसका सही? ये सही है, विष्णु प्रभाकर। 47 वाले पे क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित खड़ी बोली, जो खड़ी बोली है हिंदी की, जो खड़ी बोली है, कह रहा है कि अपभ्रंश से किस विकसित हुई है। जो ये नीचे दिए हैं किससे विकसित है? तो मगधी या अर्ध मगधी, सौरसेनी या पैसाची। तो किससे सही है? 47 का सौरसेनी से। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं।
कह रहे कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली की पहचान करें। तो ऑप्शन पहला है बघेली, ऑप्शन बी है अवधी, ऑप्शन सी है ब्रज या डी कन्नौजी। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? बघेली। जो बघेली उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम बोली जाती है। 49 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है? 8वीं अनुसूची में कोई बोली है उसको प्रस्ताव किया गया है कि इसको शामिल करना है। तो 49 वाले पे ऑप्शन चलते हैं अवधी, भोजपुरी, बुंदेली या ब्रज। तो किसको किया गया है? भोजपुरी को। 50 वाला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा। किस वर्ष हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? इसमें जो दिए गए हैं तो इसमें हिंदी का साहित्य पुरस्कार अकादमी को नहीं मिला था। 1961, 1962 या 1963, 1964। तो किस में नहीं मिला था? 1962 में। फिर दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर भी करिएगा। कमेंट करिए तो इसके बाद अगला फिर आपके लिए प्रश्न पत्र 50 क्वेश्चन का लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।